आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। कमजोर हैं, कमजोर हैं आप, स्वीकार कर लिए हैं कमजोर हैं। आ हा, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। जहां पे अपनी गलती का, अपनी कमजोरी का एहसास है, वहां पे सुधार है। 99% स्टूडेंट को एहसास ही नहीं है कि मैं कमजोर है। उसको पूछेंगे तो कह सर मैं कमजोर हूं, मैं फाड़ के रख देता हूं सर। और खुद ही बाद में फट जाता है। 2-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। पहले बात, आप कितने पानी में है ये जानना बहुत जरूरी है। जिस स्टूडेंट ने ये एहसास कर लिया कि मैं कमजोर हूं, बस वही सुधार करेगा। आपकी अपनी कमजोरी का एहसास है, बस जहां एहसास है गलती का, कमजोरी का, वहां सुधार है। कोई भी व्यक्ति अपने मां के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है। सब इसी धरती पे सीखता है, लेकिन सीखता वही है जिसको यहां आग लगी है। फाड़ के रख देना इस बार एनटीपीसी को। यहां एक टिस है, एक सपना है, एक ख्वाब है, एक बदले की भावना है। बहुत लोग नकारा निठल्ला निकामा समझता है। टाइम आ गया है एक सीट पक्की करके जवाब देने का अपने दुश्मन को। तो यहां जो दर्द होगा ना, वही दर्द आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और आप एक दिन सक्सेस ले लेंगे, सफलता की बुलंदी पर होंगे। तो आपको मैं, जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं और आप कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को क्या देना है, कितना पढ़ना है, मैं बता रहा हूं। अगर दिल न खुश कर दिया तो मेरा नाम नहीं, सीना ठोक के कहता हूं। खाली मैं जो कहूंगा उसको समझ लेना, रटना मत। बात को समझो। आज के डेट में जब तक कोई चीज को समझोगे नहीं, उस चीज में आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते। आज के दिन रट्टा मल मत लो, तोता मत बनना, मिट्ठू मियाँ, मिट्ठू में नहीं बनना है। समझ के तैयारी करनी है आपको। तो आप जो स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में बना रहा हूं जो कमजोर हैं, आप तैयारी कैसे करेंगे एनडीपीसी का। सबसे पहली बात, आप स्वीकार कर लिए आप कमजोर हैं, यही आपको सफलता दिलाएगा। आपको एक शपथ लेनी है, आज से आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना है रोजाना। कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए, गर्लफ्रेंड की कसम खा लीजिए। हाँ, मम्मी की कसम मत खाइए, कहीं कसम टूट गया, मर मुरा जाएगी, गर्लफ्रेंड मर जाएगी। मम्मी तो भाई एक ही है, गर्लफ्रेंड बहुत हो जाता है। 8 से 9 घंटा आपको आज से पढ़ना शुरू कर देना है। अब पढ़ना कैसे है वो सुनिए। आपको 3 चीजें आती है, ये पता होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। इसमें अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दो पेपर होते हैं। ये तो अभी जो मैं पढ़ना कैसे कमजोर छात्र वो बता रहा हूं। आपको पता ही होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है सीबीटी 1 के अंदर, और सीबीटी 2 के अंदर भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ही है। सिर्फ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन है, 30 का मैथ, 30 का रीजनिंग और 40 का जीके, जीएस। सीबीटी 2 में 35 का मैथ है, 35 का रीजनिंग है, 50 का जीके, जीएस है। उसमें इसमें 100 क्वेश्चन, उसमें 120 क्वेश्चन है। दोनों में 90 मिनट का टाइम है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में। 1/3 निगेटिव मार्किंग है दोनों के अंदर। तुक्का मारिएगा मत, अक्कर बक्कर बम्बे बो करके हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते। ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में निगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 में। आना यही 2-3 है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां ध्यान सुनिए। 8 से 9 घंटा का रूटीन बनाना है। आपको पहले मैथ और जीके, जीएस ये फोड़ना है। ध्यान से समझिए, रीजनिंग नहीं, पहले जो बता रहा हूं ध्यान से। जीके, जीएस में करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है अभी। करंट अफेयर आप लास्ट में पढ़ेंगे, जब एग्जाम का 30 दिन बचा रहेगा, तब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं एक बुक बता दूंगा। करंट अफेयर किसी टीचर से पढ़िएगा भी मत, खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। जितनी देर किसी टीचर को करंट अफेयर की क्लास देने में टाइम देंगे ना, 1-1.5 घंटा, वही 1-1.5 घंटा सेल्फ स्टडी में दे दीजिएगा, तो आपको खुद कर लेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ती है, वह है करंट अफेयर। और करंट अफेयर की एक बुक आती है, मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए ना पब्लिकेशन भी मेहनत करता है, ये पता है। बहुत सारे पब्लिकेशन आपके लिए मेहनत करता है, जो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको बना के एक ही बुक में दे देगा। वो पब्लिकेशन है एसपीडी, रेलवे के लिए रामबाण पब्लिकेशन एसपीडी। आपको कभी भी कोई बुक लेना हो रेलवे के एग्जाम, आप एसपीडी का बुक लीजिए। एसपीडी एक बुक निकालती है करंट अफेयर का साल भर का, वो 40-50 पेज का बुक होता है। उसमें आपको सारा करंट अफेयर कवर करवा जाएगा। तो अभी आप करंट अफेयर पे फोकस नहीं करेंगे, अभी आप रीजनिंग पे भी फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग ना इजी सेक्शन में आता है, ये बहुत ही घटिया सेक्शन है, मार्क्स उठाने वाला सेक्शन है, और ये इजी होता है। इसके 20% 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आपका मैथ अच्छा हो जाएगा ना, रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग जो है वो मैथ का ही बाबू सोना है, छोटा बाबू है ये मैथ का। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या करेगा, आपको सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम करेगा मैथ और जीके, जीएस। ये काल है आपके लिए। आपके और आपके सफलता के बीच में अगर कोई काल खड़ा है, ये है दो, एक है काल, एक है महाकाल। याद रखिएगा, ये दोनों हार्ड है। अब पहले अभी हार्ड को फोड़ना है, इजी अपने आप बन जाएंगे जब टाइम कम रहे। जब इसको जानते कब पढ़ेंगे, जब हमारे पास 50-60 दिन बचा रहेगा, तब हम रीजनिंग को पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, रोज 3 घंटा दे दीजिएगा लगातार 1 महीना तक गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन पहले आपको मैथ और जीके, क्योंकि इसको आप चाहेंगे जो हम 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में कवर कर ले, नहीं, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ड सेक्शन में आता है। तो अभी आपको उन दोनों पे फोकस नहीं करना है। अभी आपको करना क्या है, हाँ, अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए। करंट अफेयर तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा, लगता है बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को माथे पे नहीं चढ़ता है, नया होता है, कुछ पता नहीं चलता है, तो 1 घंटा मात्र रीजनिंग को दे दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। अभी आपको 4-4.5 घंटा, 4 से 4.5 घंटा मैथ को देना है, और 4 से 4.5 घंटा आपको जीके जीएस को देना है रोजाना। एक साथ कभी मत पढ़िएगा, गैप ले लेके पढ़िएगा, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे का 3-4 बार पढ़िएगा। मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ा करिए, सुबह में 5-6 बजे उठ जाइए, अब मॉर्निंग में 10-11 बजे तक लगातार 4-5 घंटा पढ़ लीजिए, माइंड फ्रेश रहता है। मॉर्निंग में ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा होती है, कोई बात को समझने की क्षमता ज्यादा होती है मॉर्निंग में, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। 4 साल पढ़ेंगे कैसे, जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना है आपको। जीके जीएस, अगर आप जीके जीएस समझते हैं, जनरल नॉलेज और जनरल समझते हैं, खाली आपको पढ़ने भर की देरी है, तब तो मैं पहले ही बता दूं, आप एसपीडी का बुक ले लीजिए और एकदम सिस्टम से पढ़ लीजिए। जो सब पार्ट में आपको इंटरेस्ट आता है पहले वो पार्ट पढ़िए। मतलब बहुत सारे जन को पहले पॉलिटी अच्छा लगता है, पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा सिस्टम से, एक साथ सारा मत पढ़िएगा। जैसे पॉलिटी है तो पहले पॉलिटी को धज्जी उड़ा के रख दीजिए, इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि पॉलिटी को दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, खाली उसको रिवाइज के लिए आपको टाइम देना है बस। फिर ऐसे सिस्टम से, पहले आपको साइंस से मजा आता है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से पढ़ लीजिए, पढ़िएगा सिस्टम से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि उसको जीके जीएस माथे पे नहीं चढ़ता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तब आप जाइए यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे हैं ही, आप पहले 1 हफ्ता टाइम दीजिए यूट्यूब पे, जीके जीएस का बेस्ट टीचर ढूंढिए, जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। गुरु अच्छा ढूंढना है, और आपको उस टीचर से पढ़ना है जो प्योर जीके जीएस का टीचर हो, जिसका अपना चैनल हो, खुद अपने चैनल पे वो जीके जीएस पढ़ाता हो। कभी हायर टीचर से मत पढ़िएगा। आजकल एजुकेशन क्या है, धंधा बना के रखा है कुछ के, एजुकेशन माफिया घुस गए हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे व्यापार करके रखा है। आपको हायर टीचर दे देगा, आपको एक कंपनी बना के रखा है, वो 4-5 को 10 को 20 को टीचर को हायर करके रखा है, और आपको उसके पढ़ा देगा। कभी वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। मैं मैथ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैंने कोई टीचर को अपने चैनल पर हायर नहीं किया, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं उतना ईमानदारी से वो नहीं पढ़ाया, क्योंकि हायर टीचर को ना पैसे से मतलब होती है, आपके सिलेक्शन से मतलब नहीं है उसको। आप पढ़ नौकरी लीजिए नहीं लीजिए, बाहर में जाइए आप, उसको अपना पैसा बन रहा है, वो हो गया। लेकिन जिस मेरा चैनल है तो मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। कोई भी टीचर स्पेशलिस्ट धरना जिसका अपना चैनल हो, तो आप उसका देख लीजिए और उसका बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे, अपना आराम से पढ़ते रहेगा। अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात मैथ की, मैथ को एकदम जीरो से उठाना है, आपको घबराना नहीं, जीरो से। पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, ये ओरिजिनल मैथ होता है। जैसे आपका मैथ का लेवल थोड़ा खराब भी होगा तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस मैथ बताता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझसे मैथ पढ़े, मुझसे चाहते नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मैथ को धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ पढ़े होंगे, बहुत जगह अपने जीवन में आप मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, एनटीपीसी मैथ से टेंशन फ्री कर दूंगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मात्र 399 रुपये का बैच है। तो आप ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, एनटीपीसी का पूरा मैथ में आपको आर पार करके दे रहा हूं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ। और मेरे बैच की सबसे खास बात, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ में माथा में छाप दूंगा। मैथ का 3 पार्ट है एनटीपीसी के अंदर, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एनएसएस पूरा आर पार करके दिया हूं, अर्थमेटिक अंगणित पूरा आर पार, एडवांस मैथ पूरा आर पार। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लेना है। आपने जैसे ही बैच लिया आप टेंशन फ्री हो जाइए। खाली आप एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 399 में मिलेगा। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।